नमस्कार मित्रों। आज हम आपको बताएंगे कि श्री गणेश की ऐसी मूर्ति यानी लकड़ी से बनाना है जो आपके घर में धन धान्य और सुख शांति समृद्धि प्राप्त कराए। परंतु उसको बनाने के लिए एक विशेष क्रिया है और उस विशेष क्रिया में चाहे वह मूर्ति छोटी ही हो, वह विशेष क्रिया ही उसको बहुत विशेष मूर्ति बना देगी और उसमें एक इस प्रकार की शक्ति होगी जो मानने योग्य है। मित्रों, हमेशा व्यक्ति धन की लालसा रखता है। धन चाहे कैसे भी आए, कर्म से आए, धर्म से आए या कोई क्रिया से आए, पर आना जरूर चाहिए। गृहस्थ में उस धन की बहुत आवश्यकता होती है और उसके बिना हमारी गृहस्थी भी नहीं चलती। हर प्रयत्न व्यक्ति करता है कि कैसे भी धन आए और कर्म भी विफल हो जाते हैं। सामान्यतया जो लोग कार्य करते हैं रोजमर्रा के या अपने दैनिक कार्य करते हैं, उसके बाद भी उन क्रियाओं में कभी कभी घाटा होता है या कभी कभी वह क्रियाएं सुस्त हो जाती हैं। कई लोगों के धंधे चलते हुए कम पड़ जाते हैं और कई लोग जो किसी कार्य के लिए जाते हैं वह कार्य पूरा नहीं होता, यानी अपना बना बनाया प्रोग्राम या प्लान फेल हो जाता है। मित्रों, आप हमेशा अपने मन में विचार जो करते हैं वह विचार बहुत अच्छा रहता है, परंतु वह विचार कारगर नहीं हो पाता। कारगर होने के लिए आप भरसक प्रयत्न करते हैं और अंत में जाके परिणाम शून्य मिलता है। इससे व्यक्ति गृहस्थ में रहने वाला बहुत दुखी होता है, क्योंकि उसे अपनी जरूरतों के लिए उचित धन चाहिए और जो बहुत बड़े पैसे वाले हैं उनके पास तो पैसा आता ही है, घाटा भी हो फायदा भी हो, पर उनके रहन सहन में कोई अंतर नहीं पड़ता। मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग का व्यक्ति इस समस्या से जूझ रहा है। तंत्र मंत्र वाले भी बहुत बताते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, दुखी आदमी का मन तंत्र मंत्र में नहीं लगता, मंत्र का जाप ही नहीं कर पाता। दिमाग में वह समस्या चलती रहती है कि इस समस्या से कैसे जूझा जाए। लड़की की शादी की है, मकान बनाया है, थोड़ा बहुत कर्जा हो गया है, उसे कैसे चुकाया जाए, यानी सोर्स ऑफ इनकम एक्स्ट्रा नहीं है। इस बात से दुखी होकर वह परेशान होते हैं। तो आप इसके लिए इस मूर्ति को बनवा लें। शंकर जी पर चढ़ने वाले सफेद आंकड़े और लाल गुलाबी आंकड़े होते हैं, उनमें से महत्वपूर्ण होता है सफेद आंकड़ा। तो सफेद आंकड़ा अगर बहुत पुराना हो, 10 साल 15 साल का, और हो सकता है कई आंकड़े सूख जाते हैं, तो सूखने पर वह पौधा सूख कर गिर जाता है और उसकी जड़ रह जाती है। तो उस जड़ को किसी विशेष शुभ नक्षत्र में खोद ले। शुभ नक्षत्र आपको कैलेंडर में मिल जाएगा। पुष्य नक्षत्र तो एक विशेष नक्षत्र है और शुभ नक्षत्र तो बहुत आते हैं, कैलेंडर में बता दिया जाता है, जिनमें सर्वार्थ सिद्धि योग होता है, यानी उस योग में किया हुआ कार्य बहुत ही शुभ माना जाता है। तो उस जड़ को खोद कर आप ले आइए, धो धाकर साफ कर लीजिए। अगर कोई कारीगर है ऐसा जो उसकी मूर्ति बना सके तो उसकी मूर्ति बनवा ले। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते कि कोई आपको कारीगर भी नहीं मिल रहा है और मूर्ति बन भी नहीं पा रही, तो अपने विवेक से या अपने संयम से उस मूर्ति के काट छांट करके जो भी आपको उचित लगे उसको एक इस तरह का रूप बना ले कि जैसे शंकर जी है, और फिर उसको घर में लाकर शुभ नक्षत्र में सिंदूर लगाएं। सिंदूर लगाएं चमेली के तेल में मिलाकर और शंकर जी का रूप देकर उसे स्थापित कर लें घर में, और उस दिन से
उस मूर्ति को मानकर कि यह श्री गणेश है, उसका पूजा पाठ शुरू करें। अपनी अपनी पद्धति अलग अलग है, कोई व्यक्ति कैसे भी पूजा करता है, कोई कैसे भी करता है, इससे ईश्वर या हमारी आस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपको केवल भावना रखनी है और आस्था रखनी है, उनका पूजन करें और जो मंत्र आप पढ़ना चाहें श्री गणेश जी का, वह मंत्र उनके सम्मुख पढ़ें। यह क्रिया आप सुबह और शाम दोनों करें। अगर आपने गुरु मंत्र लिया है तो पहले गुरु मंत्र का जाप करें, फिर श्री गणेश जी का जाप कर लें। आस्था विश्वास रखें, आंख खोलकर भगवान श्री गणेश का ध्यान करें और उस फोटो को, उस मूर्ति को जो आपने स्थापित की है, उसे अपने दिल के अंदर बसाकर विश्वास करके सारा काम उसको सौंपे और जो भी कार्य आपको करवाना है उनसे या अपनी मन्नत मांगना उन्हीं से करवाएं। यहां वहां भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना किसी के पास जाने की है। आप देखेंगे कुछ दिन में आपके हालात ऐसे बदलेंगे, आपको यकीन नहीं होगा। और अगर कोई व्यक्ति यह सोचता है कि मैं तो मंत्र ही नहीं जानता हूं, तो गणेश जी की प्रार्थना का मंत्र बहुत ही सरल है और मंत्र जाप का मंत्र अलग है। यानी गणेश जी की जब प्रार्थना हम करते हैं तो उसमें करिए गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित जम्बू फल चार भक्षणम उमा सुता शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोट संप्रभा निर्विघ्नम कुर्मे देवो सर्व कार्येषु सर्वदा। यानी इस मंत्र में बहुत सारी बातें आ चुकी हैं जो आपको अलग से कहने की जरूरत नहीं है। फिर उनको प्रणाम करें, प्रणाम करके फिर आप विधिवत उस मंत्र का जाप करें। जो गुरु मंत्र है उसका कर ले एक माला, और श्री गणेश जी का मंत्र आप जो चाहें वो कर लें। वरना हम यहाँ यह दोनों मंत्र जो हमने अभी बोला है वह, और जो आपको मंत्र जाप करना है वह मंत्र हम डाल रहे हैं। और उसका मंत्र ये है, इस मंत्र को इस प्रकार पढ़ें, ओम श्रीम गंग गणपतये नमः। इसी मंत्र को आप जाप करें। एक माला कम से कम आप सुबह करें और एक माला शाम को करें। और जब दीपक अगरबत्ती धूप दीप पुष्प वगैरह जो भी आप चढ़ाएं उस समय चढ़ाएं तो यह निवेदन करें जो हमने पहले मंत्र बोला है। उस मंत्र को भी हम यहाँ डाल देंगे, लिख देंगे, आप दोनों को याद कर लीजिए। सारे झंझट से दूर रहकर आप इस क्रिया को करेंगे तो आपकी सर्व मनोकामनाएं जो गृहस्थी के लिए चाहिए धन संबंधी संपूर्ण होगी। मित्रों, आपको आस्था रखकर ही करना है। आपका और आपके घर परिवार का मंगल हो, सदा आप सुखी रहे।